12 वर्षों तक ज्ञान की आराधना में तपस्वियों का जीवन जीने के बाद माधवाचार्य ने श्रृंगेरी मठ के भारती कृष्ण तीर्थ से संन्यास की दीक्षा ली। आज से तुम्हारा नाम विद्यारण्य हुआ। विद्यारण्य, अब तुम सांसारिक बंधनों से मुक्त सन्यासी हो। गुरुदेव, मैंने अपने परिवार के प्रति सभी कर्तव्यों को पूरा कर लिया था, इसीलिए संन्यास का निर्णय लिया था। पर इस देश के प्रति मेरा कर्तव्य अभी भी अधूरा है, इसीलिए राष्ट्रीय कर्तव्यों से मेरी मुक्ति नहीं। तो क्या तुम मोक्ष नहीं चाहते? इस समाज की मुक्ति में ही मेरी मुक्ति है, मेरा मोक्ष, मेरी आत्मोन्नति इस देश की स्वतंत्रता में ही है गुरुदेव। तो जाओ सन्यासी और एक नया इतिहास रचो कि राष्ट्र धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। और कुछ दिनों बाद वह अवसर आया जिसकी विद्यारण्य को सालों से प्रतीक्षा थी। बाबा, क्या पंपा क्षेत्र का रास्ता यही है? तुम लोग सही रास्ते पर हो। कहां जाना है तुम्हें? हम एक माधवाचार्य को ढूंढ रहे हैं। कहां से आ रहे हो? दिल्ली से। और कहां जा रहे हो? जाना तो हमें कुम्मत दुर्ग है। माधवाचार्य से तुम्हें क्या काम? सुना है वर्षों पहले उन्होंने इस सोए हुए देश को जगाने का प्रयत्न किया था। कौन हो तुम लोग? मेरे भाई हो। सन्यासी ना तो किसी से भयभीत होता है, ना किसी को भयभीत करता है। हम दोनों विद्रोही हैं। तुगलक से बगावत कर हम दोनों यहाँ भाग आए हैं। मोहम्मद बिन तुगलक से बगावत? जी बाबा, यहाँ कभी हमारा शासन चला करता था। हमारे पिता संगम देव कुम्मत दुर्ग के राजा कंपिल देव के यहाँ कोषाध्यक्ष थे। मैं हूँ हरिहर और ये मेरा छोटा भाई बुक्का। लोग मुझे हक्का और इसे बुक्का बुलाया करते हैं। सौभाग्य से कंपिल देव हमारे श्वशुर भी थे, किंतु सब उजड़ गया। मोहम्मद बिन तुगलक की सेना ने अचानक हमला करके पूरे नगर में निर्दयता पूर्वक मार काट मचा दी। जिस राजभवन के शिखर पर कभी इस राज्य की पताका लहराया करती थी, वहां गिद्ध विराजमान है। राजभवन में जो लोग बच गए, तुगलक की सेना उन्हें दिल्ली ले गई। लगभग 11 लोगों को बंदी बनाया गया। उन बंदियों में हम भी थे। वहां जो हुआ उसका वर्णन संभव नहीं है। निसंकोच कहो। जब हम लोगों को दिल्ली के दरबार ले जाया गया, बाअदब, बामुलाहिजा होशियार, शहंशाहों के शहंशाह, बादशाहे जहां, वालिये मासिवा, नैबुल्लाहे फिल अर्श, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक तशरीफ ला रहे हैं। सुल्तान आलम को दक्कन की फतेह मुबारक हो। हमारी फौज ने कंपिल के महल पर कब्जा कर इनको गिरफ्तार किया है और बतौर नजराना इन गुलामों को आपकी खिदमत में पेश किया गया है। इन्हें कबूल फरमाएं और हमारे लिए क्या हुक्म है, मैं उसकी तामील का मुंतजिर हूं। औरतों और बच्चों को हमारे महल में बंदियों में शामिल कर लिया जाए। ले जाओ। और इन्हें गुलामों में शामिल करने से पहले इन्हें कलमा पढ़वाओ। सुल्तान चाहे तो हमें मार दे, पर हमें इस्लाम कबूल न करवाएं। इनका खतरा जरूर करवाना।
अगर गुस्ताखी माफ हो तो मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। बेखौफ बाआवाज़े बुलंद कहो। किसी को मजहब कबूल करने पर मजबूर करना, वो भी उसे जो हमारी गिरफ्त में है, एक गैर इस्लामी शेवा है। खामोश। खतना करना भी सुन्नत है, फर्ज नहीं। अपनी जबान को लगाम दो। अल्लाह का फरमान यही है और रसूल अल्लाह का कौल भी। ले जाओ इसे यहां से और इसकी जबान काटकर ठोक दो इसके घर के दरवाजे पर, ताकि सनद रहे कि तुगलक के खिलाफ उठी आवाज हमेशा के लिए बंद हो जाती। पर तुम लोग तुगलक की गिरफ्त से निकले कैसे? तुगलक ने दक्षिण के राज्यों पर अपना अधिकार कर लिया, किंतु उसके शासन की अव्यवस्था और अराजकता इतनी बढ़ गई कि उसे संभालने के लिए दिल्ली से सेना भेजनी पड़ी। किंतु तुगलक ने अपने उन सैनिकों के साथ कारावास भोग रहे दक्षिण के बंदियों को भी भेजा। उन बंदियों में हम भी थे, किंतु रास्ते में अवसर देख सेना से अलग हो हम इधर निकल आए। किंतु अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। युद्ध, स्वतंत्रता के लिए युद्ध। विद्यारण्य को अब वे सैनिक मिल गए जिनकी उन्हें बरसों से प्रतीक्षा थी। उन्होंने हक्का बुक्का के साथ मिलकर गांव-गांव जा स्वतंत्रता का शंख फूंका। अब हर गांव, हर नगर में हजारों हक्का बुक्का तैयार थे। क्यों ना इस महासमर का प्रारंभ हम अनेगोंडी से करें? गुरुदेव ठीक कह रहे हैं। अनेगोंडी पर तुगलक का कब्जा है और अनेगोंडी पर तुगलक का वफादार नुमाइंदा मलिक नायब निहायत ही अय्याश और नालायक है। वो दिन रात नशे और नाच गाने में डूबा रहता है। यदि हमने साहस किया तो अनेगोंडी वापस हमारा हो सकता है। योजना क्या है? मैं अपने साथियों के साथ मलिक नायब के महल में घुसूंगा और मैं अनेगोंडी के महाराज जम्बुकेश्वर राय को छुड़ाने किले के पास बने तहखाने में घुसूंगा। और अगर असफल रहे तो? मृत्यु निश्चित। सरकार, सैकड़ों लोग अचानक कहीं से निकल आए और उन्होंने आते ही जेल खाने पर धावा बोल जम्बुकेश्वर राय को छुड़ा लिया। इतिहास साक्षी है कि एक सन्यासी ने एक साम्राज्य की स्थापना की। हरिहर राय और बुक्का राय ने विद्यारण्य की सहायता से जिस साम्राज्य की नींव डाली, इतिहास उसे विजयनगर के साम्राज्य के नाम से जानता है। भारतीय इतिहास के पन्ने ऐसे असाधारण सन्यासियों के चरित्र से भरे पड़े हैं। ऐसे ही सन्यासियों ने अनुपम साहित्य की रचना की, इतिहास की रचना की, साम्राज्यों की रचना की। विद्यारण्य ने वेदों व उपनिषदों पर, भाष्य व अद्वैत दर्शन पर, पंचदशी, जीवन मुक्ति विवेक, अनुभूति प्रकाशः, पराशर माधवम, देवी आराधना स्तोत्रम नामक रचनाएं लिखी। संगीत सार नामक रचना लिख उन्होंने कर्नाटक संगीत की नींव भी डाली और बाद में वे श्रृंगेरी शारदा पीठ के अधिपति बने।